हेलो एंड वेलकम टू माई चैनल लेट्स लर्न साइकोलॉजी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। टुडे इट्स स्टोरी टाइम। कहानी ये है कि एक बार एक लड़का जो 15-16 साल का था, वो अपने माँ से कहता है कि माँ, मैं ज्ञान की खोज में निकल रहा हूँ, मुझे आज्ञा दो और आशीर्वाद दो। माँ कहती है, ठीक है बेटा, मैं आज्ञा दूंगी और आशीर्वाद दूंगी, लेकिन मेरे कुछ नियम है जो आप तुमको फॉलो करना पड़ेगा, तभी शायद तुम इस ज्ञान की खोज में सफल होगी। तो बेटा कहता है, ठीक है माँ, आप मुझे बताइए। तो पहला नियम यह है कि तुम हमेशा मृष्टान्न भोजन करोगे। मृष्टान्न भोजन दैट इज काइंड ऑफ डिलक्स थाली, स्पेशल थाली दैट वी गेट इन रेस्टोरेंट। तो बेटा थोड़ा आश्चर्यचकित होता है, फिर भी ठीक है, माँ ने कहा। तो कहता है, ठीक है माँ, दूसरा नियम बताओ। दूसरा नियम माँ बताती है कि बेटा तुम हमेशा लग्जूरियस बेड पे सोओगे। बेटा फिर मान लेता है, ठीक है माँ। फिर माँ कहती है, बेटा तुम हमेशा महल में रहोगे, राजमहल जैसे महलों में रहोगे। बेटा कहता है, ठीक है माँ। और अंत में माँ कहती है कि बेटा तुम हमेशा फ़ायदे में रहोगे, मतलब ऐसे काम करना कि तुम हमेशा फ़ायदे में रहो। बेटा मान तो लेता है, लेकिन अब वो समझ नहीं पा रहा है कि वो ज्ञान की खोज में निकल रहा है और माँ इस तरह के नियम बता रही है। तो फिर वो माँ से पूछता है कि मैं समझ नहीं पाया। तो ये एक अच्छा लक्षण है कि वो जो नहीं समझ पाया उसने तुरंत बता दिया। तो वो इससे पता चलता है कि वो सच में ज्ञान के खोज में निकलने वाला है। तो वो माँ बताती है कि हमेशा मृष्टान्न भोजन खाने का मतलब ये है कि तुम जब बहुत भूख लगे तभी खाना, तुम जो भी खाओगे वो तुम्हें मृष्टान्न भोजन या स्पेशल डिलक्स थाली लगेगा। और दूसरा नियम हमेशा लग्जूरियस बेड पे सोने का, कि तुम तभी सोओगे जब तुम दिन भर थक जाओगे, बहुत मेहनत करोगे, तो तुम जब जहाँ भी एक सिंपल बेड में भी सोओगे तो भी तुम्हें लगेगा कि तुम लग्जूरियस बेड पे सो रहे हो। तो फिर महलों का क्या है? तो महलों के बारे में माँ कहती है कि जब तुम तभी रेस्ट लेने की सोचना, तभी तुम किसी आश्रय के बारे में सोचना जब कोई बारिश हो रही हो, तूफान आ रहा हो, जब बहुत ज़्यादा ठंड हो, तब तुमको जो भी जगह मिलेगी रहने के लिए वो तुम्हें महल जैसा लगेगा। तो फिर आखिरी बात, जो हमेशा फ़ायदा में रहना, ये कैसे? तो माँ कहती है कि तुम उम्मीदें बहुत ज़्यादा नहीं रखना, उम्मीदें कम रखना। तुमको जो भी मिलेगा तुम खुश हो जाओगे और समझोगे कि तुम फ़ायदे में हो। होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। हमारे मोटिवेशन सीरीज़ में इस कहानी को भी उसी अर्थ में लिया जाएगा कि कई सारी चीज़ें हैं मोटिवेशन की। हम टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में, टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन ये कुछ इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं जो हमें मोटिवेट करती है। थैंक यू।